हरिशरणम। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ज्ञेय का अर्थ परब्रह्म परमात्मा है। विचार करने पर प्रतीत होता है कि ज्ञेय उसे कहते हैं जो जाना जा सके, जानने योग्य हो अथवा जिसे जानना आवश्यक हो। इन तीनों में प्रथम जाना जा सकने वाला ज्ञेय है संसार, क्योंकि यह नश्वर जगत ही इंद्रियों के द्वारा या अंतःकरण के द्वारा जाना जाता है तथा जिन साधनों से हम संसार को जानते हैं वे साधन भी वास्तव में इस ज्ञेय संसार के ही अंतर्गत है। इस संसार का जानना भी उपयोगी है, पर वह जानना है उसके त्याग के लिए, अर्थात ये संसार ज्ञेय होते हुए भी यानी जानने लायक होते हुए भी त्याज्य है, यानी इसको त्याग देना चाहिए। वस्तुतः ज्ञेय एकमात्र परमात्मा ही है। इसे गीता ने स्पष्ट कहा है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि वेदेश्च सर्वे रहमेव विद्ये, और 9वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि वेद्यम पवित्रम। 13वें अध्याय में 12वें श्लोक में भगवान ने ज्ञान के 20 साधनों का नाम ज्ञान बताकर उन साधनों से जिसका ज्ञान होता है वह ज्ञेय तत्व परमात्मा है, यह बात स्पष्ट कही है। ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मृतमश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म है न सत न सदुच्यते। इस श्लोक के पहले चरण में वे ज्ञेय तत्व को बतलाने की प्रतिज्ञा करते हैं, दूसरे चरण में उसके जानने का फल अमृत की प्राप्ति बतलाते हैं, तीसरे चरण में उसका नाम लक्षण के साथ बतलाते हैं और चौथे चरण में उस ज्ञेय तत्व की अलौकिकता का कथन करते हैं कि वह न सत कहा जा सकता है न असत। इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा परमात्मा के निर्गुण निराकार रूप का वर्णन करते हैं। अगले श्लोक में यानी 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में परमात्मा के सगुण निराकार रूप का वर्णन करते हैं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सब जगह उनके हाथ पैर हैं, सब जगह उनकी आंखें सिर और मुंह हैं और सब जगह वे कान वाले हैं तथा सबको घेर कर वे स्थित हैं। जैसे सोने के ढेले में सब जगह सब गहने हैं, जैसे रंग में सब चित्र होते हैं, जैसे स्याही में सब लिपियां होती है, जैसे बिजली के एक होने पर भी उससे होने वाले विभिन्न कार्य यंत्रों की विभिन्नता से विभिन्न रूप धारण करते हैं। एक ही बिजली बर्फ जमाती है, अंगीठी जलाती है, लिफ्ट को चढ़ाती उतारती है, ट्राम तथा रेल को चलाती है, शब्द को प्रसारित करती तथा रिकॉर्ड में भर देती है, पंखा चलाती है तथा प्रकाश करती है। इस प्रकार उससे अनेकों परस्पर विरुद्ध और विचित्र कार्य होते देखे जाते हैं। इसी प्रकार संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि अनेक परस्पर विरुद्ध और विचित्र क्रम एक ही परमात्मा से होते हैं, पर वे परमेश्वर एक ही हैं। इस तत्व को न समझने के कारण ही लोग कहते हैं कि जब परमात्मा एक है तब संसार में कोई सुखी और कोई दुखी क्यों है। उन्हें पता नहीं है कि जो ब्रह्म निर्गुण निराकार और मन वाणी और बुद्धि का अविषय है वही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला सगुण निराकार परमेश्वर है।